The following program is rated TV MALB. It contains strong language and violence. It is intended for only mature audience. Viewer discretion is advised. Mei 1986। इस डेट को सिंगापुर की वन ऑफ द मोस्ट इनफेमस अनसॉल्व मिस्ट्री स्टार्ट होती है एट 12:55 PM। ओवन प्राइमरी स्कूल में आफ्टरनून क्लासेस शुरू होने वाली होती है। टीचर अटेंडेंस लेना शुरू करती है, पर 2 स्टूडेंट्स मिसिंग होते हैं। ये 2 स्टूडेंट्स केन जी नान और तो हांग वात होते हैं, जो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों की स्कूल बैग्स क्लास में ही होते हैं और दोनों स्टूडेंट्स पास ही की एक शॉप पर कुछ स्वीट कैंडीज लेने जाते हैं, बट दे नेवर रिटर्न्स। केन जी नान और तो हांग वात की क्लास में एब्सेंस को देखकर टीचर उनके पेरेंट्स को कॉल लगाती है। दोनों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स स्कूल में आते हैं और टीचर्स के साथ स्कूल और आसपास के एरिया में दोनों को ढूंढते हैं, बट उनका कुछ पता नहीं चलता है और एट लास्ट वो पुलिस को कॉल लगाते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, बट हफ्तों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई खास क्लू नहीं मिलता है। केन जी नान और तो हांग वात की फैमिलीज $1000 का मॉनेटरी रिवॉर्ड अनाउंस करती है, जिसे 1 महीने बाद $5000 तक बढ़ा दिया जाता है। रिवॉर्ड्स की ग्रिड में पुलिस को सेवरल कॉल्स आते हैं, जिसमें हर पर्सन अलग अलग लोकेशन पर दोनों स्टूडेंट्स को देखना क्लेम करते हैं, बट ये सारे क्लेम्स फर्जी होते हैं। पुलिस केन जी नान और तो हांग वात के मिसिंग पोस्टर्स हर न्यूज़पेपर और मॉल्स में लगवाती है, बट स्टिल देयर वाज नो लीड। सितंबर 3 की मिडनाइट को दोनों फैमिलीज के पास एक कॉल आता है, जिसमें वो कॉलर बोलता है कि यू शुड नॉट वेट फॉर योर सन्स रिटर्न। दोनों मिसिंग स्टूडेंट्स को ढूंढने में हेल्प करने के लिए मैकडोनल्ड्स $100 का मॉनेटरी रिवॉर्ड अनाउंस करती है। मैकडोनल्ड्स अपने 16 रेस्टोरेंट्स में दोनों मिसिंग स्टूडेंट्स के पोस्टर भी लगवाती है। मैकडोनल्ड्स की इस केस में इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस केस का नाम मैकडोनल्ड्स बॉयज पड़ता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन थाईलैंड और इंडोनेशिया तक बढ़ाती है और वहाँ की लोकल पुलिस की भी हेल्प लेती है, बट स्टिल दोनों स्टूडेंट्स का कुछ पता नहीं चलता है। 14 मई 1993 को पुलिस केन जी नान और तो हांग वात को डेड डिक्लेयर कर देती है, एंड ये केस टिल टुडे तक अनसॉल्व्ड है। इस केस के अराउंड काफ़ी सारी थ्योरीज है। एक थ्योरी होती है कि हांग वात के स्ट्रेंज फादर ने उन्हें किडनैप किया था। द अदर थ्योरी इज दैट कि इन दोनों स्टूडेंट्स को थाईलैंड में स्मगल कर दिया गया है, एंड ये प्रोबेबली अभी तक जिंदा है, बट ये सारी थ्योरीज भी यूजलेस होती है। टू 2017 में एक यूज़र फ्लिप एंड फ्लॉप r/ड्रग सबरेडिट पर एक पोस्ट करता है, जिसमें वो एक ड्रग दतूरा को ईगली एक्सपीरियंस करना चाहता था। Finally got my hands on some datura. How much should I take? इस पोस्ट पर मेजोरिटी ऑफ कमेंट्स यूज़र को दतूरा को कंज्यूम नहीं करने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि दतूरा को कंज्यूम करने के बाद यूज़र को लाइफ लॉन्ग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इवन डेथ भी हो सकती है। सो बेसिकली दतूरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीगल ड्रग्स आउट देयर। दतूरा के सीड्स को कंज्यूम करने के बाद एक इंडिविजुअल को हाई ट्रिप हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, और हेलुसिनेशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इंडिविजुअल को पूरी तरह से रियल फील होते हैं, विच आर वेरी डेंजरस। दतूरा स्वीट्स को एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करने से इसके बॉडी पर बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। पूरी बॉडी ड्राई हो जाती है और इंडिविजुअल एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है, और इवन उसकी डेथ भी हो जाती है, बट स्टिल फ्लिप एंड फ्लॉप दतूरा को ट्राई करता है। I have crushed some seeds, around 15-16, in my mortar and put them in a glass of hot water. I have added some lemon juice and sugar to mask the taste. I will just have to roll my joint with the datura leaves and I'll be set to go. I have decided that I'll be sipping on the tea and slowly smoking the leaves until I feel that the effect is strong enough. इसके बाद कई यूजर्स फ्लिप एंड फ्लॉप को गुड लक विश करते हैं, बिकॉज दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस। ऑन अप्रैल 18, 2017 एट 5:55 AM फ्लिप एंड फ्लॉप अपनी पोस्ट पर कमेंट करता है, Google.com. How normal again. Stop now. इट सीम्स कि फ्लिप एंड फ्लॉप ने दतूरा सीड्स कंज्यूम कर लिए थे एंड ही वॉज इन हैवी ट्रिप। सेम डे इस कमेंट के 12 घंटे बाद एट 5:55 PM फ्लिप एंड फ्लॉप इस वीडियो के नीचे कमेंट करता है, Please, these big dogs are fighting. Nah, okay. फ्लिप एंड फ्लॉप इस कमेंट में बिग डॉग्स इन 2 हाथियों को बता रहा है। इस वीडियो पर फ्लिप एंड फ्लॉप का ये कमेंट उसका रेडिट पर लास्ट कमेंट था, एंड आफ्टर दैट ही डिसअपियर्स। फ्लिप एंड फ्लॉप की पोस्ट पर स्टिल पीपल्स कमेंट कर रहे थे, आस्किंग दैट कि वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तो लेट अस नो, और या फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। आई होप कि अगर फ्लिप एंड फ्लॉप ने रियली में दतूरा स्वीट्स कंज्यूम किए हैं तो उसे इसके बुरे साइड इफेक्ट्स ना हुए हो, एंड उसने दतूरा को ट्राई करने के बाद वापस कभी दतूरा को अपनी लाइफ में कंज्यूम नहीं किया हो। सो या
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।